आप देख रहे हैं रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम का बयान आता है जिसको लेकर के कांग्रेस से विधायक संतोष कुमार मिश्रा सीधे तौर पे कहते हैं कि जिस तरीके से अब संविधान खतरे में है, जैसा कि आज पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में आज मनाया जाता है, और उसको लेकर के क्या कुछ पहले करें, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है, पहले उनके पूरी वीडियो को सुन लें। दोनों डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया है सर कि कांग्रेस जो है संविधान विरोधी है। नहीं, संविधान को लाने वाला कौन था? संविधान की रचना के समय कौन था? हाँ? तो हम संविधान विरोधी कैसे हो सकते हैं? हमारे ही वो महापुरुष थे, वो उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया था, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था देश के लिए, उन लोगों के द्वारा संविधान को गठन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी तरह से, अगर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति हुए इस देश के, तो उन दोनों ने मिल के जो निर्णय किया कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे वो बाबा साहब, मतलब कि संविधान बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो कोई कांग्रेस में थे नहीं उस वक्त, लेकिन पार्टी परिपाटी से ऊपर उठ के, और बहुत सारे ऐसे अन्य सदस्य भी, बाबू जगजीवन राम जी उसमें थे, आपको भाजपा जिनको मतलब ये करती है, पूछती है, अपना नायक मानती है, वो भी उस संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में भूमिका अपनी निभाई, और वो पार्टी परिपाटी से ऊपर थे। तो आज कैसे ये लोग कह सकते हैं? हम तो संविधान को लाने वाले लोग हैं, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है, और हम उस जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे हैं। आप भाग रहे हैं, आप नहीं उन चीज़ों को देखा करते थे। ये बयान उनका, अगर किसी ने ये बयान दिया है, चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हों, दोनों उप मुख्यमंत्री हों, या कोई अन्य व्यक्ति भी अगर ये बयान देना, तो ये समझ से परे है। ये गलत बयानी न करें वो। संविधान के अगर देखा जाए सच्चे पहरेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी हमेशा सामने आई है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी? नहीं, अभी तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। प्रदेश में बढ़ता हुआ अपराध, प्रदेश में गिरती हुई प्रदेश की मतलब की कानून व्यवस्था, तो इन सब चीज़ को, शराबबंदी जो आपने लागू की है, ये सब मामले भी हैं। किसानों को लेकर, किसानों को जो बिजली दी जा रही है उनके मुद्दे पे, और रोजगार का भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब मुद्दे, क्योंकि अब तो आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, आप जानते ही होंगे कि अब समय बहुत शेष नहीं रह गया है। तो ये मुद्दे कहाँ रह गए? इन 4 सालों में ये मुद्दे कहाँ रह गए? और जो सरकार समावेशी विकास के लिए बनी थी, उस सरकार ने समावेश नहीं किया लोगों का। तो ये मुद्दे तो निश्चित, रोजगार का मुद्दा, महिला का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये मुद्दा रहेगा इस सत्र में। स्मार्ट मीटर को लेकर सर लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहे, सरकार दुशासन है, क्या कुछ मांग रहे? निश्चित तौर पे इस सत्र में हम स्मार्ट मीटर को लेके अपना विरोध जारी रखेंगे। उसकी जो खामियां हैं हम सरकार को बताने का प्रयत्न करेंगे। हम जनता के बीच में इसके पहले गए हैं। पिछले 3-4 महीनों में आपने देखा होगा कि जिला स्तर से लेके पंचायत स्तर तक कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर को लेके उसकी जो खामियां हैं, जो बिल बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें कौन से लोग ऐसे लिप्त हैं कि ये घोटाले के रूप में, महा घोटाले के रूप में ये सामने आया है। जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, जो बिजली के रेट हैं आज के समय में, आज जो अर्ध शहर हैं, अगर देखा जाए छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ भी 8 रुपये से कम यूनिट रेट नहीं है मीटर का। जो पहले बीपीएल में जो लोगों को फ्री बिजली मिलती थी, जो रियायती दरों पे, कम से कम दरों पे बिजली मिलती थी, 97 पैसे और 1 रुपये के अंदर में जो बिजली मिलती थी, उसका क्या होगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर हम सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करेंगे उनको। आप सुन रहे थे कांग्रेस के विधायक संतोष कुमार मिश्रा को। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोग बयान देते हैं, वैसा लगता है कि अब संविधान खतरे में है। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें रब्जी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।